अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का यूनिट 8 न्यूट्रिशन जो है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिनरल्स हम देखेंगे। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन की थी। हमने कहा था कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, ठीक है, उसको फिर किस तरह से अपने एनर्जी पर्पजेज़ के लिए या बॉडी वेरियस बॉडी फंक्शंस के लिए उसको इस्तेमाल करता है। तो हमने कहा था कि जो ह्यूमन फूड है ना उसके वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमने कहा था कि कुछ होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और वाइटामिन्स की हमने बात की थी। वाइटामिन्स के वेरियस टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, तो उसके सोर्सेज के बारे में बात की थी। और इसी तरह से अगर उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से इलामात जो होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं। तो आज हम देखेंगे मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी ह्यूमन लाइफ के लिए, इंसान के लिए, वो क्यों ज़रूरी है, कितने ज़रूरी हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से एमसीक्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए, और इसके साथ साथ बाकी स्टूडेंट जो अपने बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है मिनरल्स। मिनरल्स को हम मादनियात भी कहते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? कहते हैं मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट्स इन द अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन द बॉडी। देखिए, मिनरल्स जो होती है, मदनियात होती है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। आप लोगों ने दो तरह के सब्सटेंसेस डिस्कस किए थे, कुछ होते हैं ऑर्गेनिक, कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक। अभी देखें, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं और ये अर्थ से ओरिजिनेट करते हैं, मतलब इसको हम अर्थ से, ज़मीन से हासिल करते हैं। अब ज़मीन से डायरेक्टली तो हम लेते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, प्लांट्स को लेते हैं, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर फिर ये मिनरल्स जो होती हैं मौजूद होते हैं। या फिर वो प्लांट्स अगर कोई जानवर खा जाते हैं, फिर उन जानवरों को हम क्या करते हैं, हम एज ए फूड लेते हैं, फिर वो ये मिनरल्स जो होते हैं उनकी बॉडी से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो कहते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर बनते नहीं हैं, यानी अगर कोई आपसे कहे मिनरल्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इसकी सिंथेसिस नहीं हो सकती, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं ये हमारी वेरियस बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स के बारे में बताएं। यहाँ आपसे एमसीक्यूज़ के बारे में पूछा जाता है कि यानी जो मेजर मिनरल्स होते हैं वो कितनी मिकदार में चाहिए होते हैं और जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो कितनी मिकदार में चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले आपसे कहा जाता है द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द अमाउंट ऑफ 100 मिलीग्राम्स और मोर पर डे, यानी अगर 100 मिलीग्राम या फिर इससे ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए वो रिक्वायर्ड है ऐसे मिनरल्स, तो उनको हम क्या कहते हैं, मेजर मिनरल्स का नाम देते हैं। यानी ऐसे मिनरल्स जो कि 100 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेजर मिनरल का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम आप देखते हैं, पोटाशियम की बात करते हैं, क्लोराइड की बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और साथ में आप देखिए सल्फर की बात करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी जो डेफिनेशन आपको बताई गई है, कहते हैं द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे, यानी एक दिन में अगर आपकी बॉडी को 100 से कम, यानी 100 मिलीग्राम से कम अगर आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं तो ऐसे मिनरल्स को हम क्या नाम देते हैं, ट्रेस मिनरल्स। तो अब आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि मेजर मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को कितने रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है 100 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, वेरियस वैल्यूज़ जो होती हैं आपको दी गई होती हैं। तो आप लोगों के पास 100 जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद कहते हैं, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि ट्रेस मिनरल्स जो होती हैं कितनी मिकदार में चाहिए होती है, यानी 100 मिलीग्राम या फिर इससे कम आप कह सकते हैं, ठीक है, लेस देन 100 मिलीग्राम, यानी 100 मिलीग्राम से कम हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, तो ऐसे मिनरल्स को हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। फिर आपसे कहते हैं आयरन है, जिंक है, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड, आयोडीन, सेलेनियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम। तो ये देखिए वेरियस तरह के मिनरल्स आपको दिए हैं, तो जो चूंकि 100 मिलीग्राम से कम हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, तो ऐसे मिनरल्स को हम क्या नाम देते हैं, ट्रेस मिनरल्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर दो मिनरल्स आपको दिए हुए हैं, एक है रोल ऑफ कैल्शियम और दूसरा है रोल ऑफ आयरन। देखिए यहाँ पे हमने बात की थी कि जो कैल्शियम है ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है। इस तरह आयरन भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो आपके कोर्स में वैसे तो ये सारी हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो बुक ऑथर है इन्होंने सिर्फ दो को शामिल किया है, एक है रोल ऑफ कैल्शियम और दूसरा है रोल ऑफ आयरन। अब कैल्शियम का रोल क्या है या फिर आयरन का रोल क्या है हमारी बॉडी के लिए, उसके फंक्शन कौन कौन से हैं और इसके सोर्सेस कौन कौन से, कहाँ से हम इसको हासिल कर सकते हैं, और अगर इसकी कमी आ जाती तो इससे हमें कौन कौन से प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैल्शियम, रोल ऑफ कैल्शियम की बात करेंगे। कैल्शियम कितना ज़रूरी है, किस तरह के काम जो हमारी बॉडी के अंदर ये परफॉर्म करता है। सो कहते हैं कैल्शियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी। कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और हमारी बॉडी को चाहिए भी बहुत होता है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है। अब कहते हैं इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ बोन्स। ये हमारी हड्डियों की मेंटेनेंस में, हमारी हड्डियों की जो डेवलपमेंट है उसको बनाने में, उसको और बेहतर करने में ये जो कैल्शियम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ साथ कहते हैं एक तो बोन्स की डेवलपमेंट के लिए बात हो जाती है कि नहीं, उसके लिए ज़रूरी होता है। दूसरा कहते हैं कि हमारे जो
टूथ होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं, हमारे दांत होते हैं, उनकी फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी होती है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तीसरा पॉइंट आपको ये बताता है कि ब्लड क्लॉटिंग में ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर अगर कहीं ना कहीं आपके स्किन के ऊपर कट लग जाते हैं और ब्लड जो है वो बहना शुरू कर देता है, तो वहाँ पर ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, वो खून जो है वो जम जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ कहते हैं नर्व इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन के लिए जो असाबी पैगामात होते हैं हमारी बॉडी के वेरियस जो पार्ट्स हैं, वहाँ से ब्रेन तक जो मैसेज लेकर जाया जाता है, तो उसके लिए भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारे फट्टे होते हैं, ठीक है, जो हमारे अज़लात होते हैं, उनके सुखड़ाव के लिए भी ज़रूरी होता है। और इसी के साथ साथ बाकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये 3 to 4 आपके पास ये उन्होंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको बताई गई हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम का रोल बताएं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो आप ये 4 पॉइंट्स इसके अंदर लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कहें कि अच्छा अगर इतना ज़रूरी है तो इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, मतलब हमारी बॉडी हम इसको कहाँ से ले सकते हैं। सो कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो हम जानवर से और इन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इनके मेजर सोर्सेज जो हैं कैल्शियम के लिए जो मेजर सोर्सेज है वो डेयरी प्रोडक्ट है, मतलब गाय भैंसों वगैरह से जो हम दूध वगैरह, दही वगैरह, इन चीज़ों में हम इसको लेते हैं। इसी के साथ साथ जो एग्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, यानी जो सब्ज़ पत्ते वाले जो जितनी भी सब्जियां हैं। इसके साथ साथ कहते हैं होल ग्रेन्स हैं, अनाज जैसे गंदम है, चावल हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ कहते हैं ये कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं, और थोड़ी कहते हैं बट इन स्मॉलर अमाउंट देन डेयरी प्रोडक्ट, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट के अंदर चूँकि ज़्यादा होते हैं लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्रोकली है, लिग्यूम्स हैं, नट्स हैं, होल ग्रेन्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कैल्शियम जो होता है ये मौजूद होता है। ये तो हमने इसके सोर्सेज की बात कर ली। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी के अंदर इसकी कमी वाक़या हो जाती है, फिर क्या होगा, हमारी नेल्स जो है ना, हमारे नाखून वो सख्त हो जाएंगे, ठीक है, वो जल्दी टूटेंगे। हमारी जो स्किन होगी, जिल्द हमारी ख़राब हो जाएगी। इसी के साथ साथ मसल क्रैम्प्स होंगे, मसल जो हमारे फट्टे होते हैं उसके अंदर खिंचाव पैदा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है। अब कहते हैं ये बिग साइंस है कैल्शियम डेफिशिएंसी, अगर ये प्रॉब्लम जो है वो कोई फेस कर रहा है तो उसका मतलब उनके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ चुकी है। उसके बाद कहते हैं इफ़ देयर इज़ कैल्शियम डेफिशिएंसी देयर इज़ मोर रिस्क फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स। अब अगर फॉर एग्जांपल कैल्शियम की कमी आ जाती है तो ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा खतरा किस चीज़ का है, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स के बीमारियों का खतरा है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, और उसके जल्दी टूटने का खतरा होता है। रिकेट्स जो होती है बच्चों में, बच्चों की जो हड्डियाँ होती है वो बेंड सी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और ऑस्टियोपोरोसिस जो होती हैं एडल्ट्स में, बड़ों में ये प्रॉब्लम जो होती है ये आ जाता है, यानी अगर कैल्शियम की कमी आ जाती है लोगों के जिस्म के अंदर। पॉइंट टू रिमेंबर में आपसे कहा जाता है कि अबाउट 99% ऑफ द बॉडीज कैल्शियम इज स्टोर्ड इन द बोन्स टिश्यू। हमेशा याद रखें हमारी बॉडी का जो 99% कैल्शियम है ना, वो कहाँ पे स्टोर्ड है, वो बोन के टिश्यू के अंदर स्टोर होता है। अब बोन कहते हैं, और 1% जो होता है ये हमारी ब्लड के अंदर या बाकी जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर सर्कुलेट करता है। बोन को टिश्यू हम क्यों कहते हैं, आपको याद होगा जब हम टिश्यूज़ की डेफिनेशन करते हैं उस वक्त हमने कहा था कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो होते हैं परफॉर्म करते हैं। तो बोन्स भी सेल से बना हुआ है ना, ऑस्टियोसाइट्स उनको कहते हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड सेल से बना हुआ है, वो बहुत सारे सेल्स एक साथ एक जगह के ऊपर एक काम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, तो इसी वजह से बोन को हम टिश्यू भी कह सकते हैं। सो ये हमने देख लिया इसके पॉइंट टू रिमेंबर। तो आप इसके एमसीक्यूज़ के हवाले से भी देख लें, यहाँ से आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि कैल्शियम की कमी आ जाती है तो कौन कौन सी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं, ठीक है, और कैल्शियम की मिकदार हमारी बॉडी के अंदर जो ज़्यादा स्टोर फॉर्म है वो कहाँ पे, तो वो बोन टिश्यू के अंदर है। तो ये दोनों एमसीक्यूज़ आप क्या जाते हैं। उसके बाद कहते हैं रोल ऑफ आयरन, आयरन का क्या रोल है, जो आयरन है उसका क्या किरदार है। अब कहते हैं आयरन इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल, आयरन भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है। आपको याद होगा कि आयरन की हमने बात की थी कि इसको ट्रेस मिनरल कहा जाता है, ठीक है, यानी कैल्शियम जो था उसको हमने मेजर मिनरल का नाम दिया था, और जो आयरन है उसको हमने ट्रेस मिनरल का नाम दिया है। अब कहते हैं कि जो आयरन है ये जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का सेंट्रल पार्ट है। अच्छा, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या होता है, आपको याद होगा जब हम प्लांट्स के अंदर जो मिनरल्स थे वो पढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पे, तो हमने कहा था कि जो क्लोरोफिल होता है उनके अंदर सेंट्रल जो एलिमेंट है वो कौन सा, मैग्नीशियम है, और हमने ये भी कहा था कि जो हेमोग्लोबिन है उनके अंदर आयरन मौजूद होता है। अभी हेमोग्लोबिन क्या है, आप लोगों ने रेड ब्लड सेल्स यानी जो हमारे खून के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका नाम सुना होगा। तो जो हमारे खून के सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन का नाम देते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये 4 रिंग्स जो होते हैं मौजूद होते हैं, ठीक है, ये देखिए रिंग्स जो होते हैं ये मौजूद होते हैं, और इनके दरमियान देखें, इनके दरमियान आयरन मौजूद होता है, और ये देखिए इस तरह से होता है, उसके 4 चेन्स होते हैं, और ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक ऑक्सीजन लेकर जाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो यानी जो हेमोग्लोबिन है ना, इसके लिए भी क्या आयरन की ज़रूरत होती है। देखिए Fe जो है ना, ये आयरन का सिंबल है। अब कहते हैं कि
इट इज़ अ पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का पार्ट है, जैसे अभी हमने देखा। विच हेल्प्स इन द रेड ब्लड सेल्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, जैसे हमने पहले भी बात की कि जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। अब ये क्या करता है, ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है और उसके बाद फिर इसको वेरियस बॉडी पार्ट्स तक उसको लेकर जाता है, यानी किस किस चीज़ को लेकर जाता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है। उसके बाद कहते हैं जो आयरन होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम में भी हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो हमने हेमोग्लोबिन की बात की, दूसरा कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में हमारी मदद करते हैं। इम्यून सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर ना एक स्पेशलाइज मैकेनिज्म है जो कि हमें बीमारियों से बचाता है। सो जो बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने वाला जो निज़ाम है उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। सो इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करने में हमारी मदद करता है। तीसरा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रोल जो है वो क्या कौन सा सिस्टम होता है, आपको याद होगा जैसे हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट से मैसेज को लेकर जाना, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा करने का काम किसका है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा असाबी निज़ाम है, जो हमारे दिमाग है, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर आती हैं, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो आयरन जो होते हैं हमें कहाँ कहाँ मिलता है, रेड मीट में। रेड मीट का मतलब क्या है, जैसे बीफ है, मटन है, ठीक है, जैसे बीफ आप गाय का गोश्त है या छोटा गोश्त आप बकरी का गोश्त जिसको आप यूँ कह सकते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको आयरन जो होते हैं वो देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ फिश है, बीन्स हैं, ड्राइड फ्रूट्स हैं जो खुश्क मेवा जाते हैं उनके अंदर, और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो सब्जियाँ हैं उनके अंदर पाया जाता है, एप्पल हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसके सोर्सेज देख लिए। फॉर एग्जाम्पल इनकी कमी वाक़या हो जाती है आयरन की, तो कैसे हमें पता चलता है, कहते हैं अगर आयरन की कमी वाक़या हो जाती है ना तो लोगों के अंदर एनीमिया डेवलप हो जाता है। एनीमिया जो होती है खून की बीमारी होती है एक तरह से, जिसमें जो कहते हैं डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, जो सुर्ख खलियात होते हैं वो कम हो जाते हैं, या फिर जो हेमोग्लोबिन होते हैं वो कम हो जाता है। तो इस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना ऑक्सीजन को ले जाने वाले जो केमिकल्स हैं ना वो कम हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उसकी वजह से जो पेशेंट्स होंगे उसको कमज़ोरी महसूस होगी और उसको थकन, हर वक्त थकन ही रहेगी, ठीक है। तो यानी एनीमिया जो है एक खून की बीमारी है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो हम फेस कर सकते हैं अगर आयरन की कमी वाक़या हो जाती है। सो हमने क्या कहा कि जो मिनरल्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, इसको हम बाहर से लेना पड़ता है। अब बाहर से जो हम लेते हैं तो कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी को कम मिकदार में चाहिए होते हैं। अगर 100 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा अगर हमें चाहिए, एक दिन में अगर 100 मिलीग्राम से ज़्यादा हमें चाहिए तो उसको मेजर मिनरल कहते हैं। अगर इससे कम चाहिए तो फिर इसको हम ट्रेस मिनरल का नाम देते हैं। और इसके हमने 2 मिनरल्स डिस्कस किए, रोल ऑफ कैल्शियम हमने देखा और इसके रोल ऑफ आयरन को भी हमने डिस्कस किया। इसके सोर्सेज को हमने देखा, इसके वेरियस फंक्शंस हमने देखे, और इसके साथ साथ अगर इसकी कमी वाक़या हो जाती है तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर सकते हैं तो ये भी हमने देख लिया। आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे।